आज का टॉपिक है हमारा पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है कि हमारे पास जो क्लास 10th का जैसे सेकंड चैप्टर हो गया, और इसमें क्या है कि बेसिक क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास और सोल्व करने वाला भी आता है। जैसे हम 9th में भी सीखते हुए आए हैं, तो उसी टाइप से हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसकी जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है उसको हम पी ऑफ एक्स करते हैं। अब यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा, हमारे पास वेरिएबल हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए क्या हो गई, हमारे पास पोलिनोमियल की फॉर्म हो गई। ए हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, बी हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और सी हमारे पास कांस्टेंट टर्म हो गई। तो यहाँ पे जो रिलेशन बन के आता है वो हमारे पास इसके जीरोस होते हैं। तो दो जीरोस आते हैं हमारे पास निकल के यहाँ पे, एक अल्फा और एक बीटा। तो फर्स्ट वाले को हम अल्फा बोल देते, सेकंड वाले वैल्यू को बीटा बोल देते। तो हमारे पास सम ऑफ इट्स जीरो जो कि होता है हमारे पास माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको अनदर वे से हम ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाय a, क्योंकि b क्या है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x है और a क्या है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस क्या हो जाएगी हमारे पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो प्रोडक्ट को भी हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या हो गया हमारे पास c और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a हो गया, यानी कि c बाय a हो गया हमारे पास। तो ये इसमें तो आइडेंटिटी हो जाती है जो जिसकी वजह से हम इसके जीरोस का रिलेशन निकाल सकते हैं। इसको एक क्वेश्चन के उससे करते हैं कि हमारे पास कोई भी एक पोलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस a। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा हमारे पास 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 2, क्योंकि साइन हमेशा साथ में चलता है, चाहे अगर आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 2 हो जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव 2 हो जाएगा। ऐसे ही c की वैल्यू क्या होगी हमारे पास माइनस 8 हो गई। अगर हमें यहाँ पे सम ऑफ जीरोस निकालना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो कि क्या होता है माइनस b बाय a, तो यहाँ पे माइनस b यानी कि माइनस माइनस 2 बाय a क्या है हमारे पास 1 है। तो इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास प्लस 2 क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो अल्फा इनटू बीटा जो कि हो जाएगा हमारे पास c बाय a। अब c क्या है यहाँ पे हमारे पास माइनस 8, a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास माइनस 8 निकल के आ गया। तो इससे हम रिलेशन निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसको सोल्व करना चाहते हैं तो हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से भी कर सकते हैं या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे जो सीखेंगे वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सीखेंगे जो हमने क्लास 9th में भी सीखा हुआ था। उसके बाद जो आता है हमारे पास नेक्स्ट कि इसको हम सोल्व करते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है कि x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं a और c की प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो a और c की प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगी माइनस 8, और p के हम ऐसे ब्रेक डाउन करते हैं कि उनको ऐड करें तो वापस से हमारे पास यही टर्म बन जाए, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास a और c के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएंगे इसके टुकड़े, अगर हम माइनस 2 के देखते हैं तो हमारे पास माइनस 4x और माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 प्लस 2। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो वापस से माइनस 2 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइनस 8 आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या निकल रहा है हमारे पास x, तो अंदर क्या बच गया, यहाँ से x रह गया और यहाँ से 4 रह गया हमारे पास। ऐसे ही अगर हम यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो क्या कॉमन निकल रहा है हमारे पास प्लस 2, तो अंदर क्या रह गया x माइनस 4। अब दोनों में ध्यान से देखो क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास x माइनस 4, तो x माइनस 4 हमने कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ से x माइनस 4 बाहर चला गया तो क्या बच गया x, और यहाँ पे 2 रह गया हमारे पास इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दो जीरोस निकल के आए, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया गया था कि अल्फा और बीटा हमारे पास दो जीरोस होते हैं। तो एक बार यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि इसको उस तरफ लेके जाओगे तो 0 किसी भी टर्म से डिवाइड करो तो 0 ही रहता है। ऐसे ही अगर हम x प्लस 2 को ना ले जाके x माइनस 4 को उस तरफ ले जाते हैं तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास प्लस 4, और यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 2 निकल के आ गई। अब इनका अगर हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास सम ऑफ जीरोस क्या निकल के आया था प्लस 2। तो ऐसे ही दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 4 प्लस माइनस 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 जो कि क्या आ गया हमारे पास 2। ऐसे ही इन दोनों की प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो 4 इंटू माइनस 2, 4 इंटू माइनस 2, तो क्या आ गया हमारे पास माइनस 8 निकल के आ गया। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो जो हमने स्टार्टिंग में जीरो से निकाल लेते थे, रिलेशन निकाला था अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से भी प्लस 2 आ रहा है और यहाँ से भी हमारे पास
प्लस 2 आ रहा है, जो एक्चुअल में इसके जीरोस निकले हैं 4n माइनस 2। ऐसे ही यहाँ से प्रोडक्ट -8 आ रही है और यहाँ से भी -8 आ रही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इनका रिलेशन हो जाता है और इसको हम ऐसे सोल्व भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन जो बनता है हमारे पास क्या होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी और उसको वेरीफाई करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे वेरीफाई कर सकते हो कि जो उसकी दो वैल्यू निकल के आएंगी आपके पास x की, तो जो भी टर्म आएंगी वो जीरोस हो गए, तो उनको आप क्या कर सकते हो, एक बार ऐड करके देख लो और एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो। तो वो अगर इनके इक्वल आ रहे हैं हमारे पास -b/a और c/a, तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन सही है। अदरवाइज आपका कहीं ना कहीं आपने कोई मिस्टेक की हुई है, तो जिसको आप ठीक कर सकते हो। तो ये हमारे पास हो जाता है पॉलिनोमियल इक्वेशन। ऐसे ही अगर हमारे पास किसी भी क्वेश्चन के अंदर काफी टाइम 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देते हैं और उससे आपको कहते हैं कि आपको कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो वो आप कैसे फॉर्म कर, उसके लिए आपको सिर्फ एक इक्वेशन ध्यान में रखनी है। वो इक्वेशन रहेगी हमारे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको सिर्फ ये इक्वेशन याद रखनी है। अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो आप यहां से डायरेक्टली इक्वेशन निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या है, हमारे पास 2 है, तो सम ऑफ जीरोस की जगह आप क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो, तो x² माइनस 2x। ऐसे ही प्रोडक्ट -8 है, तो आप यहाँ पे सिर्फ -8 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो देखो स्टार्टिंग में जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ली थी, वापस से वही इक्वेशन बन गई। तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ ये एक इक्वेशन याद रखनी है, जिसके उससे क्या निकाल सकते हो, आप अपनी पॉलिनोमियल इक्वेशन को निकाल सकते हो। तो ये आपका पूरा चैप्टर 2 है। कॉन्सेप्ट काफी इजी है, काफी सिंपल है, आप इसको कैसे भी सोल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हो या फिर आप मेरे पास इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। थैंक यू।